अब अजीत डोभाल ने ऐसा कौन सा खेल खेल दिया ओआईसी समिट में जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार फिलीपींस भारत के शरण में आया है। क्या भारत ब्रह्मोस और शक्तियों से मदद करेगा फिलीपींस का? तो वहीं इंडोनेशिया ने रूस को क्यों झटका दे दिया है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। यूएन और दुनिया के कई संगठन कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में भूखमरी बिल्कुल सिर पर खड़ी है और अगर दुनिया ने उसकी जल्द मदद नहीं की तो यहाँ सर्दियों में लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर दुनिया की इसी हमदर्दी का फायदा उठाना चाहता है। चारों तरफ से जमीन से घिरे अफगानिस्तान की सीमाएं पाकिस्तान से सटी हुई हैं। ऐसे में वहाँ पहुँचने वाले मदद का हर रास्ता लगभग पाकिस्तान से होकर ही जाता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान का प्रवक्ता बनकर दुनिया भर से मिली मदद को अपने जरिए वहां पहुंचाना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है पाकिस्तान? तो जान लीजिए, पाकिस्तान के इस पहल के पीछे दो एजेंडे हैं। पहला, पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद का एक हिस्सा हड़पना चाहता है। दूसरा, अफगानिस्तान तक अपने ट्रकों से राहत सामग्री भेजेगा ताकि अफगान के लोग ये समझे कि पाकिस्तान ही उनकी मदद कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान ने भारत की तरफ से अफगानिस्तान भेजे जाने वाले गेहूं और दवाइयों की सप्लाई में रोड़ा अटका दिया। पर इन सब के बीच में एक ओआईसी समिट ऑर्गेनाइज कर ली। अब ओआईसी समिट में किरकिरी क्यों हुई? तो सबसे बड़ी बात ये है कि अब धीरे धीरे निकल कर आ रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान ने लिस्ट जारी क्यों नहीं किया था। दरअसल पाकिस्तान ने लिस्ट इसलिए नहीं जारी किया था क्योंकि 57 देशों को न्योता दिया, जिसमें 16 देश के विदेश मंत्री पहुँचे और बाकी जो 8 देश और पहुँचे उसके उन्होंने अपने अपने राजदूतों को भेज दिया या छोटे अफसरों को भेज दिया। मतलब ये कि ये लोग तो पहले से ही पाकिस्तान में थे, जो एम्बेसडर थे। फिर इतने बड़े समिट करने का क्या फायदा था? वहीं उसी तारीख उसी समय में ओआईसी समिट में न जाकर टॉप के लोग पहुंच गए भारत के समिट में। मतलब भारत ने ओआईसी के समिट को फेल कर दिया। अभी पाकिस्तान के मेन मीडिया की बात करें तो सरकार के डर से या फौज के डर से ओआईसी पर ज्यादा जानकारी देने से बच रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान का ये कहना है कि अजीत डोभाल ने सारा खेल खराब कर दिया। पाकिस्तान ये मीटिंग करने वाला था, इससे पहले ही एनएसए लेवल की मीटिंग कर ली पिछले ही महीने अजीत डोभाल ने। और अजीत डोभाल ने इन देशों को 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए न्योता भी दे दिया। अब इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुई। कुल मिलाकर इस वक्त भारत ने अफगानिस्तान में अपनी गहरी पैठ बना ली है। जयशंकर और अजीत डोभाल की डिप्लोमेसी की तारीफ अब खुद पाकिस्तान के पत्रकार भी कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान की हार है और भारत ने एक झटके में इमरान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की मेहनत को फेल कर दिया है। पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट हैं कमर चीमा। उन्होंने कहा कि पिछले महीने सेंट्रल एशियाई देशों के एनएसए दिल्ली आए और इसी मीटिंग में अजीत डोभाल ने खेल कर दिया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चीमा का कहना है कि इस्लामाबाद की ओआईसी समिट मजाक बनकर रह गई है। यूएई और कतर के विदेश मंत्री तो आए ही नहीं और जानकारी के मुताबिक समिट में शामिल तो हर देश के फॉरेन मिनिस्टर को होना था, लेकिन शामिल हुए एम्बेसडर जो पहले से पाकिस्तान में रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया को वहाँ के लोगों से ज्यादा जानते हैं। फिर क्या हुआ? सच्चाई ये है कि भारत ने ओआईसी को बता दिया है कि उसकी हैसियत अब क्या रह गई है। इस्लामाबाद में किसी अरब देश का विदेश मंत्री नजर क्यों नहीं आया? सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। खैर, अब पाकिस्तान का शक जा रहा है अजीत डोभाल के ऊपर, तो कुछ गलत नहीं है। भारत अपनी कूटनीति में यहाँ सफल हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि दक्षिण चीन सागर में बवाल तो मचा रहा है चीन, और छोटे बड़े दोनों ही देश अब अपने अपने लिए शक्ति ढूंढने में लगे हुए हैं कि कल को अगर चीन दक्षिण चीन सागर में ये जितने छोटे छोटे देश हैं सबके अंदर एक डर सा बैठ गया है और सब कहीं न कहीं चीन के शिकार बन रहे हैं, चाहे वो फिलीपींस हो चाहे वो इंडोनेशिया हो। लेकिन ये दो देश फिलीपींस और इंडोनेशिया ने दो ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे रूस हैरान है तो चीन भी
भी हैरान है। बात करते हैं पहले फिलीपींस की। तो फिलीपींस के द्वीपों पर कब्जा कर लिया है चीन ने, ये तो सभी जान रहे हैं। पर फिलीपींस अब पूरी तरीके से भारत की शरण में आ रहा है। आप देखेंगे फिलीपींस ने सबसे पहले तो 7 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की भारत के साथ। तो वहीं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी खरीदने की बात की और इसके लिए मार्च 2021 से ही दोनों ही देशों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनने, एग्रीमेंट बनने शुरू हो चुके थे। पर इन सब में फिलीपींस को चाहिए था भारत से ब्रह्मोस के लिए अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है। वैसे भारत ब्रह्मोस फिलीपींस को बेच सकता है या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका बड़ा कारण ये है कि फिलीपींस चूंकि ब्रह्मोस खरीदना चाहता है चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। फिलीपींस को भी पता है कि चीन ब्रह्मोस से डरता है। तो वहीं ब्रह्मोस में 49% की भागीदारी है रूस की। ऐसे में चीन का दबाव रूस के ऊपर हो सकता है कि आप ब्रह्मोस को मेरे दुश्मन देशों को बेचने की अनुमति मत दो। ऐसे में ब्रह्मोस को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस देगा या नहीं, जैसे कि ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के लिए डील हो चुकी है। पर अब फिलीपींस ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और फिलीपींस ने अब भारत के साथ समझौता कर लिया है ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। और इस ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों ही देश अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब लास्ट ईयर ये व्यापार 1.51 बिलियन डॉलर का था। अब इस ईयर ये और भी ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये रिश्तों को बढ़ाकर भारत से ब्रह्मोस लेना चाह रहा है। तो वहीं इस एरिया में एक देश इंडोनेशिया भी है और ये इंडोनेशिया भी चीन से उसी तरीके से परेशान है। अब इसके लिए इंडोनेशिया ने रूस के साथ एक समझौता किया था और वो समझौता था सुखोई 35 का। दरअसल अपनी 2 फ्लीट्स के लिए यानी करीब 24 प्लेन खरीदना चाहता था इंडोनेशिया और इसके लिए उसने रूस के सुखोई 35 को लेकर डील भी फाइनल कर ली थी। लेकिन अब अचानक से उस डील को इंडोनेशिया ने कर दिया है कैंसिल और रूस से अब सुखोई 35 नहीं लेगा। इसके बदले में अब वो अमेरिका से F-15EX की डील कर रहा है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया, तो आपको बता दें, दरअसल इंडोनेशिया को अमेरिका ने दी है धमकी कि अगर इंडोनेशिया ने खरीदे हथियार रूस से तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इस डील से इंडोनेशिया बाहर निकल जाए। वैसे आपको बता दें, अब फ्रांस और अमेरिका से बातचीत चल रही है इंडोनेशिया की और इन्हीं दोनों देशों में से किसी एक को वो फाइनल करेगा अपने फाइटर जेट के खरीद के लिए। पर इस इलाके में रूस को ये बड़ा झटका लगा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फिलीपींस की मदद करनी चाहिए भारत को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।